बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ दिया जाए। बड़े मियां ने अर्जी डाल दी। प्लॉट अलॉटमेंट केस में मियां नवाज शरीफ ने भी रिलीफ मांग लिया है। नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मांगा है। केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तरमीमी एक्ट के तहत नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई खत्म की जाए। मौक़िफ़ में कहा गया है कि आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में छोटे मियाँ को भी रिलीफ मिल गया। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। अदालत ने सरकारी मसरूफियात पर हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली अवान ने ये फैसला सुनाया है। मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा। आज बिल्कुल एहतसाब अदालत में बड़ी कार्रवाई हुई है। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जिनको गैर हाजिर होने पर अदालत ने इश्तिहारी करार दिया, उनके असासाजात मुंजमद करने का हुक्म दिया था, उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस 2022 के तहत दरख्वास्त दायर की है कि इसके अंदर दीगर जो मुलजमान हैं वो बरी हो चुके हैं और नैब ऑर्डिनेंस के तहत 50 करोड़ से कम का जो केस है वो अदालत के दायरा कार में नहीं आता, नैब के दायरा कार में नहीं आता, तो उनको बरी किया जाए। इसमें प्लाट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ पर 13 करोड़ समथिंग जो है उसका वो इल्ज़ाम खुद का लगाया गया था और इसमें वक़्फ़ इख्तियार किया गया है कि कोई केस साबित नहीं हुआ, दीगर मुलजमान बरी हो गए, मुझे भी बरी किया जाए और मुंजमद एहसासात जो है उनको भी बहाल किया जाए। दूसरी जानब जो है आशियाना केस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनको रिलीफ मिला है और मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की उनकी दरख्वास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया है और अब आइंदा उनको यहाँ पेश होने की ज़रूरत नहीं होगी। अदालत ने उनकी सरकारी मसरूफियात के बायस जो है उनकी मुस्तकिल हाज़िरी की दरख्वास्त जो उन्होंने दायर कर रखी थी अपने वकला की वसासत से, उसको मंजूर कर लिया है। आज ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं इन पर ये बड़ी डेवलपमेंट है एहतसाब अदालत के अंदर। एक तरफ तो जो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी का मंजूर होना और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का उनको इश्तिहारी करार देने के खिलाफ और बरीयत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है, ये यकीनन काबिल जिक्र जो है डेवलपमेंट है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गैर हाज़िरी की बायस चूँकि वो उनको इश्तिहारी करार दिया गया था और उनके एहसासे मुंजमद किए गए थे। अब उनकी जानब से काजी मिसबा एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है। इससे पहले भी जो ये प्लाट अलॉटमेंट का केस था उनके अंदर 7 डिफरेंट जो दरख्वास्त गुजार थे जो नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी के किराएदार हैं या दीगर हिस्सेदारान हैं, उनकी जानब से था कि ये मुंजमद करने का अदालती हुक्म गलत और गैर कानूनी है, उसको चैलेंज किया हुआ था। अब ये दरख्वास्त जो है काजी मिसबा एडवोकेट ने दायर की कि नवाज शरीफ जो है उनको बरी किया जाए, उनका इश्तिहारी डिक्लेयर करने का जो अदालती फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और उनके मुंजमद असासों को बहाल किया जाए, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये केस बनता ही नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर गुजरात का ओहदा भी निक्का कल्चर की नज़र हो गया। वज़ीर आला के शहर गुजरात में मनपसंद तैनातियां होने लगी हैं। जूनियर अफसर को कमिश्नर गुजरात लगा दिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसर अहमद कमाल मान की कमिश्नर गुजरात तैनाती। अहमद कमाल मान स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट तैनात थे। तो कैसे खोकर ने हमें ज्वाइन किया है, मज़ीद तफसीलात हम उनसे जान लेते हैं। कैसे खोकर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 19 के जूनियर अफसर जो है अहमद कमाल मान जो है उनको फौरी तौर पर कमिश्नर गुजरात तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि अहमद कमाल मान जो है वो सेक्रेटेरिएट सर्विस के अफसर है और सेक्रेटेरिएट सर्विस का अफसर जो है वो डीसी या कमिश्नर नहीं लग सकता, लेकिन रूल से हटकर जो है अहमद कमाल मान को ग्रेड 19 का अफसर होने के बावजूद जो है वज़ीर आला पंजाब ने अपने डिवीजन अपने जिला गुजरात का जो है वो कमिश्नर लगा दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जूनियर अफसर है फिर रूल से हटकर तैनाती की गई है और निक्का कल्चर का शिकार हो गया ये तैनाती जो है और जूनियर अफसर को जो कमिश्नर गुजरात लगा दिया गया है। फिर सेक्रेटरी सर्विस का अफसर जो है कमिश्नर नहीं लग सकता, लेकिन सेक्रेटरी सर्विस के अफसर को कमिश्नर लगा दिया गया है जो रूल से हटकर तैनाती की गई है। और हुकूमत पंजाब ने ये फेवरेटिज्म किया है और वज़ीर आला पंजाब की सिफारिश पर, क्योंकि वो ईवान वज़ीर आला में स्पेशल सेक्रेटरी था और वज़ीर आला पंजाब ने अपने दफ्तर में काम करने वाले अपने खास बंदे को जो कमिश्नर गुजरात तैनात कर दिया है।
जी कैसर खोखर हेड ब्यूरोक्रेसी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि कमिश्नर का ओहदा भी निकाह कल्चर की नज़र हो गया है। वज़ीर आला के शहर गुजरात में मनपसंद तैनातियां होने लगी हैं। जूनियर अफसर को कमिश्नर गुजरात लगा दिया गया, इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी है। जब वजीर आला के शहर गुजरात में आउट ऑफ टर्न तैनातियां की जाएंगी तो सूबाई इदारे पीछे क्यों रहें? लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी निकाह कल्चर छा गया है। 100 से जायद जूनियर अफसरान को नवाजने के लिए कानून ही तब्दील किया जा चुका है। चुपके से कानून में तब्दीली पकड़ी गई तो सीनियर ऑफिसर्स फट पड़े हैं। गवर्नर से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 से सेक्शन 187 को खत्म करने की सदा कर दी गई है। आखिर कानून में तब्दीली से जूनियर्स को कैसे नवाजा गया और सीनियर्स की क्या क्या हक तलफियां हैं, जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताइएगा नाजरीन को। बिल्कुल जी, महकमा बल्दियात के 100 जूनियर तरीन यानी निक्के ऑफिसर्स 803 बड़े ऑफिसर्स यानी सीनियर ऑफिसर्स पर भारी पड़े हैं। आपको बताएं कि नए बल्दियाती एक्ट 2021 में, जिसको अभी तक गवर्नर पंजाब ने अप्रूव नहीं किया, इसी हवाले से इस एक्ट में जो जूनियर तरीन ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी तरक्की की राह हमवार करने के लिए सेक्शन 187 कानून में जो है वो शामिल किया है और इस तरह से 100 ऑफिसर्स नवाजे जाएंगे, जबकि 803 जो ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के ऑफिसर्स हैं उनकी हक तलफी का इंकशाफ हुआ है। आपको ये बताएं कि 803 ऑफिसर्स को एक मरतबा फिर पसे पुश डाल दिया गया है। तो अब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि ग्रेड 17 से 20 तक के ऑफिसर्स हैं, इनकी जानिब से गवर्नर पंजाब को एक खत लिखा गया जिसमें ये इस्तदा की गई है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पंजाब असम्बली ने पास किया, इसकी सेक्शन 187 को जो है वो डिलीट किया जाए और इसको मंजूर न किया जाए, क्योंकि इससे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि 20-20 साल से तरक्की के मुंतजिर हैं उनको नजरअंदाज। दिलशाद हुसैन हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुजरात में सड़क की तामीर के लिए 312 एकड़ की प्राइवेट लैंड खरीदने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर जमीन की खरीदारी के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी है। मजीद डिटेल्स जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात पर महकमा मवासलात व तामीरात को हुक्म दिया गया था कि गुजरात के अंदर एक सड़क की तामीर के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट जो है वो मंजूर किया जाए। और वो मंजूर इसलिए किया गया कि वहाँ पर 312 एकड़ की अराजी जो है वो ख़रीदी जाएगी। अब ये ड्यूल कैरेजवे एक रोड है जो कि ओल्ड सिटी गुजरात से लखनवाल है, तो वहाँ पर इस सड़क की तामीर की जानी और उसके लिए अलग से बजट अप्रूव किया गया, लेकिन लैंड एक्विजिशन के लिए 80 करोड़ 88 लाख रुपए का अलग से बजट जो है वो अप्रूव किया गया। और इसको बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद हुकूमत पंजाब ने और महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बाकायदा इसको रवा माली साल 2022-23 के बजट का हिस्सा बना दिया, क्योंकि ये एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर इसको बजट रिलीज़ किया जाना है और इसके लिए बाकायदा स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी और काबीना से मंजूरी ली गई और वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ह तौर पर अहकाम दिए कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर की जाए। और इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है 312 एकड़ जो कि एक प्राइवेट लैंड है सड़क के अतराफ़ में, तो वो ज़मीन भी खरीद इसका बाकायदा तौर पर काम जो है वो शुरू। जी बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। सीसीपीओ को जब भी मिली ताहम विफाक को चिट्ठी न मिली। पंजाब हुकूमत ने 3 रोज गुजर जाने के बावजूद ताहार विफाक को सीसीपीओ का तबादला रोकने के लिए मरासला नहीं लिखा। सीसीपीओ को विफाक में तबादले का ये मामला है जिसके बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने 3 रोज गुजरने के बावजूद ताहाल विफाक को सीसीपीओ के तबादले के रोकने के लिए मुरासला नहीं लिखा है। सीसीपीओ को झप्पी तो मिल गई लेकिन विफाक को ताहाल चिट्ठी ना मिल सकी। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। बताएगा इरफान मलिक, अभी तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हो सकी है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि 3 रोज कबल वफाक की जानिब से सीसीपीओ लाहौर को ओहदे से हटा दिया गया था और उनको जो वफाक के रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद वफाक और पंजाब के दरमियान जो तसादुम था वो सामने आया कि वफाक की जानिब से जो अहकाम दिए गए पंजाब हुकूमत ने उसको मानने से इनकार किया और पंजाब हुकूमत की जानिब से सीसीपीओ लाहौर को बतौर सीसीपीओ ओहदे के ऊपर काम जारी रखने की हिदायत जारी की गई। और इसमें आप ये बताते चले कि वज़ीर आला पंजाब ने सीसीपीओ को अपने ऑफिस में बुलाकर उनको चिट्ठी भी दी थी और उनको इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि पंजाब हुकूमत जो है वो वफाक को ये मरासला लिखेगी कि
CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला जो है वो मंसूख किया जाए। लेकिन आपको बताएं कि 3 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम जो वादों और दावों के बावजूद अभी तक वफाक को चिट्ठी नहीं लिखी गई कि CCP लाहौर का तबादला किया जाए। और क्योंकि वफाक की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें जो उनको रिपोर्ट करने के बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे से डिटेल्स बता रहे थे। लाहौर में स्मोक बढ़ने का खदशा है। एजुकेशन अथॉरिटी का बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने वाली नाकिस और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। मौसम में हल्की सी तब्दीली आते साथ ही जो है वो शहर में स्मोक बढ़ने के खदशात जो हैं वो बढ़ गए हैं और इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नोटिस लेते हुए अब ये फैसला किया कि वो नाकिस गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं और उनका जो मटीरियल है वो भी ठीक नहीं है और उनकी वजह से हादसात भी जो है वो पेश आने का खदशा है। इस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया कि वो नाकिस गाड़ियाँ और नाकिस रिक्शे और जिन्होंने गैर मियारी सिलेंडर रखे हुए हैं उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि एक तो वो हादसात का भी सबब बन सकते हैं और दूसरा शहर में स्मोक भी बढ़ने के खदशात जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों को हदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मुलाकात करें और इसमें ये फैसला जी जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे डेंगू सूरत हाल की। डेंगू के वार जारी हैं, एक और कीमती जिंदगी निकल गया। एक दिन में डेंगू बुखार के मजीद 108 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अजमत अवान से तफसीलात हासिल कर लेते हैं इस बारे में। जी अजमत बताइए। बिल्कुल, जिसका डर था जो डेंगू है वो शहर लाहौर में ख़तरनाक हद तक फैल रहा है। डेंगू जो बुखार है वो आज शहर लाहौर में जो कीमती ज़िंदगी है वो निकल गया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 108 जो नए मरीज़ हैं वो भी सामने आए हैं। और तशवीशनाक बात ये है कि रवां साल से पहली दफ़ा जो शहर के हस्पताल उनमें ज़ेर इलाज मरीज़ों की जो तादाद है वो 250 से भी तजाविज़ कर चुकी है। यानी इस वक्त शहर लाहौर के अस्पतालों में तकरीबन 255 के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज और तिबी माहिरीन ने शहरी को खबरदार किया है कि अब ना सिर्फ जो डेंगू के केसेस बढ़ेंगे बल्कि जो डेंगू बुखार है वो आपकी कीमती ज़िंदगी भी निकल सकता है। अब इन तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए तिबी माहिरीन ने SOPs बताए हैं। SOPs के मुताबिक जो शहरी हैं वो पूरे आस्तीन वाले कपड़े। कीमतें बढ़ाने के बावजूद पंजाब हुकूमत शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम है। ओपन मार्केट में सस्ता आटा मौजूद ही नहीं है। दूसरी जानिब वेयरहाउस हुकाम ने जोनल मैनेजर लाहौर को मजाक बना डाला है। सस्ता आटा कहाँ गया, क्या इस हवाले से मौक़िफ़ दिया जा रहा है? शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहर की ओपन मार्केट के अंदर सरकारी सस्ता आटा जो 10 किलो का थैला है और 20 किलो का थैला है ये ओपन मार्केट से गायब है। और इस हवाले से किराना फरोश ये कहते हैं कि अभी तक उनके पास जो नई कीमतें हुकूमत ने मुतय्यन की हैं उसके बावजूद आटा नहीं आ रहा। एक किराना फरोश हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम जी। बताइए क्या सूरत हाल आटे की? सूरत हाल ये है कि भी हुकूमत ने महंगा भी किया आटा, लेकिन आटा बाज़ार में अभी अवेलेबल नहीं है, यानी कि किसी के पास भी नहीं आटा है अभी तक। पता नहीं ओपन हुआ ही नहीं है जो हमें कोई भी आटा यानी कि ना अभी तक मार्केट में आया नहीं किसी भी मिल का। यहाँ बताया ही जा रहा है कि शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो आटे की दस्तयाबी की सूरत हाल है वो। ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।